स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, अब समय आ गया है कि हम अपने उस संकल्प को दोहराएं कि अपनी बुनियादी समस्याओं का हल सुनियोजित ढंग से ढूंढेंगे और इसके लिए अपनी जनशक्ति और अन्य साधनों का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए बराबर प्रगति करते जाएंगे। हम लोग उनमें से हैं जिन पर आजकल देश के मार्गदर्शन की भारी जिम्मेदारी है। इस नाते हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम ढंग से प्रगति करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि विकास के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में केवल आज की दृष्टि से ना सोचें, भले ही इससे जनसाधारण या निहित स्वार्थों के बीच सस्ती लोकप्रियता ना मिले। उनके सामने हमारे आत्मसमर्पण का परिणाम यही होगा कि अपने बलबूते पर प्रगति करने में विलंब होगा और उसके रास्ते में रुकावट आएगी। प्रगति के लिए आवश्यक है जनता कुछ कामों का बोझ उठा ले या अपने संकीर्ण स्वार्थों को त्याग दे, परंतु ये अत्यंत जटिल काम है। जब तक लोगों को इनके बारे में समझाया नहीं जाएगा, उनका समर्थन हमें तत्काल नहीं मिल सकता। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम जनता को साफ साफ यह बताने समझाने में हिचकते हैं कि स्थिति क्या है अथवा हमारे प्रस्तावों के क्या परिणाम निकलेंगे। ना ही हम जनता का इस संबंध में मार्गदर्शन करते हैं कि किसी विशेष हालत में उसे क्या करना चाहिए, या यह हो सकता है कि अपने साथ जनता को ले चलने की अपनी क्षमता पर ही हमें पूरा विश्वास नहीं है। यही कारण है कि हम ऐसी नीतियां और कार्यक्रम अपनाते हैं जो रुक रुक कर आगे बढ़ते हैं और स्थिति से समझौता करने वाले होते हैं, ना तो उनसे हमारी समस्याओं का संतोषजनक हल निकलता है और ना ही जनता उन्हें समझती है और ना उसमें उत्साह पैदा होता है। दृढ़ संकल्प और अपनी जनता में पूरा विश्वास रखते हुए ही हमें अपने आयोजित विकास का दूसरा चरण शुरू करना चाहिए। इस चरण में हमें तेजी से और आत्मनिर्भर रहते हुए प्रगति करनी चाहिए। अब समय आ गया है जब हमें बड़े स्पष्ट ढंग से सोचना होगा और स्पष्ट ढंग से निर्णय लेने होंगे। पिछले 2 वर्ष भयानक कठिनाइयों के रहे। भयंकर सूखे और लड़ाइयों में हुई बर्बादियों का अनुमान लगाया जाना अभी शेष है, परंतु आज हम खेती की पैदावार के बारे में अधिक आशावान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि का हमारी शेष
अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। Like and subscribe, and don't forget to press the bell icon for more updates.